Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Aisha Salim. I hope you all are fine and doing well. In today's lecture we are going to revise the key concepts of the whole chapter with the help of different activities and mind map that is present on the last page of your chapter. So हम अपने lecture को start करते हैं with a first activity. You have to complete the following table. यहाँ पर आपको 3 elements दिए गए हैं. First one is the aluminium, carbon and copper, or in the next column you have to write the state of matter, their malleability or ductility, उसके अलावा lustrous appearance and the conductivity, यानी does it conduct electricity or not. So आप इन तीनों elements के लिए इस table को fill करेंगे. Pause your video for few seconds for 1 to 2 minutes and quickly complete this table. वेरी गुड. आई होप कि आपने इस टेबल को इजीली सॉल्व कर लिया होगा. नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपनी अगली एक्टिविटी की तरफ. सो यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन टू लिंक अप द यूज विद अ मेटल एंड द प्रॉपर्टी दैट इज इंपॉर्टेंट. वन हैज बीन डन फॉर यू और आप इसी को देखते हुए अपने इस टेबल को सॉल्व करेंगे. सो नाउ क्विकली पॉज योर वीडियो एंड क्विकली ज्वाइन द लाइन्स अलॉन्ग विद यूजेस एंड द प्रॉपर्टीज. वेरी गुड. सो नेक्स्ट हम मूव करेंगे अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ, जिसमें आप मेटल्स की और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज को देखेंगे. यहाँ पर कुछ करेक्टरिस्टिक्स लिखी गई हैं दैट इंक्लूड अपीयरेंस, डेंसिटी, स्ट्रेंथ, मैलेबिलिटी, ब्रिटल, कंडक्टर, सोनोरस एंड डक्टिलिटी. यू हैव टू राइट द डेफिनेशन ऑफ द शॉर्ट डेफिनेशन ऑफ दीज करेक्टरिस्टिक्स एंड ऑल्सो दैट आइदर दे शो दिस एक्टिविटी और नॉट. तो आप इस एक्टिविटी को जल्दी से सॉल्व कीजिए. अपनी वीडियो को 1 to 2 मिनट्स के लिए पॉज कीजिए एंड कंप्लीट दिस टेबल. वेरी गुड. आई होप कि आपने इस टेबल को इजीली सॉल्व कर लिया होगा. नाउ क्विकली राइट द वर्ड इक्वेशन फॉर द गिवन रिएक्शन दैट वी हैव लर्न्ड इन द रस्ट फॉर्मेशन. वेरी गुड. सो नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने माइंड मैप की तरफ, जहां हम अपने चैप्टर को रिवाइज करेंगे. सो डियर स्टूडेंट्स, हमने देखा कि हमारे पास हमारी प्रीवियस नॉलेज की बुनियाद पर कि हमारे पास हर एटम का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास एंड सिंबल होता है. इसी तरह हमने देखा कि हमारे पास एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर एटम एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट किया गया है इन अ टेबल दैट वी कॉल्ड एज पीरियोडिक टेबल. और हर पीरियोडिक टेबल में हमारे पास तमाम एलिमेंट्स को उनकी प्रॉपर्टीज की बुनियाद पर और उनके एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर सेट किया गया है. और पीरियोडिक टेबल के बारे में हमने एक एक्टिविटी के जरिए सीखा कि डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपनी राय का इजहार किया, बट द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमारे पास हेनरी मोज़ली ने दिया, जिसके अंदर हमने एटॉमिक नंबर के हिसाब से एलिमेंट्स को अरेंज किया हुआ है. और अगर ग्रुप्स में देखें तो हमारे पास जो पैटर्न है बेसिकली वो है रिपीटिंग प्रॉपर्टीज का. और हमने इन्हीं रिपीटिंग प्रॉपर्टीज की बुनियाद पर कुछ ग्रुप्स की नेमिंग भी की है दैट यू लर्नड इन योर एडवांस्ड क्लासेस, जो आप फर्दर अपनी क्लासेस के अंदर डिस्कस करेंगे. पीरियोडिक टेबल के अंदर हमने क्लासीफाई किया है हॉरिजॉन्टल, रोज एंड वर्टिकल कॉलम्स के अंदर दैट वी नेम्ड एज ग्रुप्स एंड पीरियड्स. वी नो दैट वर्टिकल कॉलम्स हमारे पास 18 मौजूद हैं जिसको हमने ग्रुप्स का नाम दिया, और हमारे पास पीरियड्स अगर देखें तो 8 मौजूद हैं, 7 to 8 पीरियड्स मौजूद हैं हमारे पास, जिसको हॉरिजॉन्टल रोज का नाम दिया. ग्रुप्स के अंदर हमारे पास बेसिकली वैलेंसी नंबर को हमने डिस्कस किया कि जो ग्रुप होगा वो आपको उसी एलिमेंट के वैलेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन देगा. और इसी तरह हमारे पास ग्रुप्स के अंदर नंबर ऑफ शेल्स आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होते हैं, ड्यू टू विच द एटॉमिक साइज ऑल्सो इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप. और हमारे पास ग्रुप 8 की बात करें या 18 की बात करें, 18A की, तो हमारे पास नोबल गैसेस हैं जिनका ऑक्टेट कंप्लीट है. इसी तरह अगर हम पीरियड्स की बात करें तो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करते हैं एज वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग द शेल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच द एटॉमिक साइज ऑफ एलिमेंट्स एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड डिक्रीजेज. और ये हमने एग्जाम्पल्स की मदद से इन दोनों को डिस्कस किया. फर्दर हमने क्लासीफाई किया एलिमेंट्स को मेटल्स में एंड नॉन मेटल्स में. हमने कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया. हमने देखा कि मेटल्स हमारे पास मोस्टली सॉलिड होते हैं, बट वी हैव वन एक्सेप्शन दैट मर्करी इज अ लिक्विड. दे हैव lustrous appearance, they are conductors of electricity, they are malleable, they can be hammered into sheets like silver sheet and aluminium sheet. उसके अलावा हमने देखा कि दे आर डक्टाइल, लाइक दे कैन बी इजीली ड्रॉन इनटू वायर्स. फॉर एग्जांपल कॉपर वायर, हम इजीली इसको वायर्स की फॉर्म में ढाल सकते हैं.
फर्दर हमने देखा कि हमारे पास एक प्रॉपर्टी है दैट इज सोनोरस, तो हमारे पास जिसकी वजह से ये दे आर यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ बेल्स। इसके अलावा ये तमाम प्रॉपर्टीज इस्तेमाल होती हैं इन चीज़ों के, इन एप्लीकेशंस में, इन ज्वेलरी मेकिंग, इन मेकिंग हीट पैन्स, एल्यूमिनियम फॉइल्स, कॉपर वायर्स एंड ऑल्सो इन मेकिंग बेल्स। फर्दर हमने डिस्कस किया नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ को दैट दे आर मोस्टली गैसियस फेज एंड सॉलिड फेज, बट हमारे पास वन एक्सेप्शन है कि ब्रोमीन हमारे पास ऐसी नॉन मेटल है दैट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट। फर्दर दे आर नॉन लस्ट्रस, दे आर नॉन कंडक्टर्स। एग्जैक्टली हमारे पास वो तमाम प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि मेटल की प्रॉपर्टीज से बिल्कुल ऑपोजिट हैं। दे आर नॉन मेलिएबल, नॉन डक्टाइल एंड नॉन सोनोरस। तो हमने इन तमाम कंसेप्ट को डिस्कस किया था अपने चैप्टर के अंदर और इनसे रिलेटेड स्किल्स को अचीव किया था। सो हमने आज अपने इस माइंड मैप के ज़रिए दोबारा से रिवाइज किया है उन तमाम कंसेप्ट को जो हमने इस चैप्टर के अंदर सीखे थे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये तमाम कंसेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। So that's all about the chapter, that's all about today's lecture. इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर हम अपने नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, दैट इज चैप्टर नंबर 6 which is about the chemical reactions. So dear students, ये था हमारा आज का लेक्चर। मुझे उम्मीद है कि आपको तमाम कंसेप्ट रिवाइज हो चुके होंगे। इंशाल्लाह अगले लेक्चर को यहीं से फर्दर कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।